ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विज्ञाणं नमो लोये सर्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदादिव जयं धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नमः समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वंदितु सब सिद्धे धूमचलमणों गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडमणिमो सुधकेली भणिदम्। श्री समाचार ग्रंथ और इसके अंदर अपने चल रहा है बंद अधिकार। शुरू की 5 गाथाएं। बंद क्यों होता है इसकी चर्चा चल रही थी। कारण क्या है और समझता क्या है। कारण है राग आदि की उत्पत्ति, राग आदि का होना, अज्ञान की उत्पत्ति, वो मूल कारण है। बाहर में क्रियाएं कैसी हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन राग आदि से तो पूरा मतलब है। ज्ञानी का जो राग होता है वो छूटने के लिए होता है, भाव होने के लिए होता है, और अज्ञान का जो राग होता है वो उसकी संतति बढ़ाता रहता है। राग मंद है कि तीव्र है उससे मतलब नहीं है, लेकिन राग की संतति बढ़ने वाली है कि घटने वाली है उससे मतलब है। वहाँ बहुत वैभव भोग भी हों तो नष्ट होकर खत्म हो जाएंगे, मोक्ष चला जाएगा। और अज्ञानी का वैभव अल्प भी हो, निगोदिया के पास कितना परिग्रह है बताओ। है निगोदिया परिग्रह है कुछ? गाड़ी बंगले मकान घर दुकान कुछ है परिग्रह निगोदिया के पास? निगोदिया जीव हैं, कोई परिग्रह उनके पास? कोई परिग्रह नहीं है उनके पास। फिर ये पूरा परिग्रह है कि नहीं है? तो यहाँ जो बाह्य परिग्रह है उस परिग्रह को परिग्रह नहीं गिनते। जो अंतरंग परिग्रह है, जो राग का परिग्रह है, जो मिथ्यात्व का परिग्रह है, उसको परिग्रह के अंदर गिनते हैं। वही वास्तव में बंध भी है, वही आश्रय भी है। ये अनंतानंद जीवों के चल रहा है ऑटोमेटिक, बिना कुछ करे। कोई जीव सोच सोच के मिथ्यात करता हो ऐसा नहीं है, ऑटोमेटिक ऐसे अभ्यास पड़ा हुआ है जीव को कि प्रति क्षण पर्याय 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 में एक एक समय के अंदर वो मोह मिथ्यात पुष्ट होता रहता है, पुष्ट होता रहता है, पुष्ट होता रहता है। और उसका कारण भी कुछ नहीं है। मिथ्यात का भार में विषय भी कुछ नहीं है। यदि विषय हो तो मिथ्यात क्यों हो? भार में विषय तो कुछ भी नहीं है मिथ्यात का। और विषय ना होने पर भी बस टिका है, यही भ्रम है। बाहर में जादू टोना करते हैं, जादू कर दिया तो क्या कर दिया? कुछ वस्तु ले आया, क्या कर दिया? कुछ भी नहीं, बस जादू कर दिया। ऐसे यहाँ पर मोह ने क्या कर दिया? जादू कर दिया बस। ये जीव के ऊपर जीव नाचता है, वो नचाता है, नाचता है। तो बंद की जो अपेक्षा हम ले समझते हैं कि बंद कैसे कैसे हो सकता है, उन सब का यहाँ निषेध करके कहा कि मिथ्यात राग आदि का बंद ही बंद जानना चाहिए, और जिसके मिथ्यात राग आदि नहीं है उसको निर्बंध जानना चाहिए। ये आचार्य कुंद कुंद देव का आदेश है, और आचार्य कुंद कुंद देव ने सर्वज्ञ भगवान से लेकर आदेश दिया है हमारे को। ये मूल बंद। अब कलश्रु काव्य कहते हैं इसका, जो बात पढ़ी है इसको कलश में पढ़ते हैं। न कर्म बहुलम जगन्न चलनात्मकं कर्म वा नैनेक करणानि वा नचिद द्विधो बंध कृत यदेकमुपयोग भू समुपयाति रागादिभिः सैव किल केवलम भवति बंधे हेतुर्नाम। श्लोक का अर्थ। कर्म बंध को करने वाला कारण क्या है? जो कर्म बंध करता है वास्तव में कारण की पहचान हो तो कार्य सही हो जाए इसका। ये कारण की पहचान नहीं करता है इसकी। न तो बहुत कर्म योग्य पुद्गलों से भरा हुआ लोक है। ये लोक के अंदर कामण वर्णाएं हैं। ये वर्णाएं पढ़ भेद है ना, भाषा वर्णा, तेज वर्णा, कामण वर्णा है, हारक वर्णा। इनसे लोग ठसाठस भरा हुआ है। एक एक वर्ण के जत्थे के जत्थे एक एक प्रदेश के ऊपर अनंत अनंत हैं। वो जीव क्या है? जीव में लग जाता है।
ना चलन स्वरूप कर्म अर्थात मन वचन काय की क्रिया रूप योग है। जो मन की वचन की काय की क्रिया हो रही हैं, चलन हलन चलन चल रहा है ये मन, ये काय है, वचन है, मन है, ये सब क्रियाएं चलती हैं, इसकी ऑटोमेटिक चलती रहती हैं इनकी क्रियाएं, कोई करता नहीं है इन क्रियाओं को। ये कीर्तन बजता रहता है पूरा, ये हड्डियों का कीर्तन चलता रहता है अपने आप सारा दिन, कोई करता नहीं है इसका। इसलिए कह रहे हैं जो मन की वचन की काय क्रिया हैं ये स्वयं चल रही हैं। मिथ्या दृष्टि भी मनोवचन काय की क्रिया करता नहीं है। समय दृष्टि तो क्रिया करता है ही नहीं, लेकिन मिथ्या दृष्टि भी क्रिया करता नहीं है। मिथ्या दृष्टि भी किसका करता है कि मिथ्या दृष्टि भी अपने राग का करता तो है, लेकिन मन वचन काय की क्रिया का तो करता मिथ्या दृष्टि भी नहीं है वास्तव में। क्यों? मन वचन काय की क्रिया करता होना हो तो उसे मन वचन काया होना पड़ेगा, और जैसे जैसे मन खत्म होता है, विचार खत्म होते हैं, ऐसे वो भी खत्म होगा फिर साथ में उसके। लेकिन सबको पता है कि मन के विचार तो बदलते रहते हैं, लेकिन अपन तो वही को ही रहते हैं, अपन तो बदलते नहीं। तो फिर कौन होता है? मन का कर्ता मन है, वचन का कर्ता वचन है, काय का कर्ता काया है। जैसे आकाश के प्रदेश हैं, इनमें ठंड हो गई, अब गर्मी हो जाएगी, फिर ठंड पड़ जाएगी, फिर गर्मी हो जाएगी, तो आकाश के प्रदेश तो वही हैं कि बदल गए हैं? वही है। अच्छा, दिन हो जाए, रात हो जाए, अंधेरा हो गया, तो आकाश के प्रदेश बदल गए क्या? सेम वही वही प्रदेश है। जितने आ जाएं चले जाएं सब वही प्रदेश रहते हैं कि नहीं रहते? इसी तरह जो मन वचन काय की क्रिया है ये आती जाती रहती है, जीव के वही प्रदेश रहते हैं, जीव के प्रदेश नहीं बदल सकते। जैसे आकाश के प्रदेश नहीं बदलते, ऐसे ही जीव के प्रदेश भी नहीं बदलते। तो मनोवचन काय भी तो पुद्गल का ही होता है। हाँ, मन वचन काय पुद्गल भी होते हैं, बराबर। तो पुद्गल की क्रिया नहीं खिलाई। पुद्गल की क्रिया है ना, तो पुद्गल की क्रिया है ना, ये तो जीव समझा रहे हैं ना जीव को। तो बंद जो होगा फिर पुद्गल को ही होगा। बंध तो पुद्गल का पुद्गल में है, जीव का बंध जीव में है। जीव का बंध राग से है, पुद्गल का बंध जो है उसकी स्निग्ध रूप से प्राणु है उनसे है। लेकिन कोई जीव समझता हो मन वचन काय के योग से बंद होता है कर्मों का, तो ऐसा नहीं है कि मन वचन काय के योग से बंद होता तो यथाख्यात मुनिराज के मन वचन काया हैं, तो मन वचन काया होने पर भी उनको बंद नहीं है। अनंतों के शरीर भी है लेकिन शरीर बंद नहीं है। तो जो तुम समझते हैं कि अब मन की परिणाम खराब होगी, वचन की क्रिया खराब होगी, काय की क्रिया खराब होगी, तो इनसे बंद नहीं होता। आगे करें, ना अनेक प्रकार के करण हैं। कोई सोचे इंद्रियों को नष्ट कर दूं, सुखा दूं इंद्रियों को, भ्रष्ट कर दूं इंद्रियों को, हैं इंद्रियों को। सूरदास थे ना, अब वो सोचने लगे, कहने लगे भैया ये स्त्री सामने जा रही है तो मुझे तो भक्ति में लगता है, अब मैं चाहता हूँ स्त्री को ना देखूँ किसी। तो उसने क्या करा सूरदास ने, अपनी आंखें फोड़ ली उसने, सुने से तकवे से अपने आंखें में फोड़ दी, और आगे फोड़ के कहने लगा कि अब मुझे भगवान की भक्ति है। तो यहाँ ऐसी भक्ति नहीं चाहिए भैया। कह रहे हैं जो इंद्रियां हैं वे भी बंद के कारण नहीं है। इंद्रियों को नष्ट भ्रष्ट करने से बंद नहीं रुकता। कोई सोचता हो मैं बिना खाए शरीर को सुखा दूं, बिल्कुल कमजोर कर दूं और मेरा बंद रुक जाएगा, तो ऐसा नहीं है। राजेंद्र पंडित जी कहते थे कि जब हम पहले थे तो क्या करते थे, व्यवहार भाषी थे तो भूखे रहते थे हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन तक, और भूख लगती थी तो पेट पर पानी की पट्टी बांधा करते थे। जब भूख लगा करती थी तो पेट पर पानी की पट्टी बांध के पड़े रहते थे, और बहुत भयंकर वेदना होती थी, शरीर कमज़ोर हो गया था। तो स्वामी जी मिले, तब पता लगा कि धर्म किस चीज़ का नाम है। इंद्रियों को सुखाने का नाम धर्म नहीं है। अलिंग ग्रहण की 20 बोल पढ़ो, उसके अंदर पूरा दिया हुआ है। व्यवहार भाषी तो ढोता है, वास्तव में वस्तु स्वरूप समझता नहीं है, वो तो ढोने लगता है। इंद्रियां बहुत सुखा दो, कमजोर कर दो इंद्रियों को, तो धर्म हो जाएगा उससे, कि उससे रंच मात्र भी धर्म होने वाला नहीं है। क्योंकि इंद्रियों को सुखाने से तेरा धर्म कैसे हो जाएगा, तो ये तो बता दे भाई। इंद्रिया कोई तो दुश्मन है क्या तेरी? तेरा धर्म शरीर के आधार से है क्या, कि शरीर की क्रियाएं बदल देते धर्म हो जाएगा? रंच मात्र नहीं होगा। और न चेतन अचेतन का घात है, चेतन अचेतन का घात है कि नहीं है, उससे ये बंध का वो नहीं होता। किंतु उपयोग भू अर्थात आत्मा रागादि के साथ जो ऐक्य को प्राप्त होता है, उपयोग वाला आत्मा जिसका ज्ञान दर्शन उपयोग है, चेतना उपयोग है, जो आत्मा है वो राग आदि के साथ जब एकता को प्राप्त होता है, समझता है राग आदि की मैं करता हूँ, ऐसा हो जाता है, वही एकमात्र मात्र
रागादि के साथ एकत्व प्राप्त करना वही वास्तव में पुरुषों के बंध का कारण है। मलिन उपयोग हो जाता है इसका चैतन्य का। कब मलिन उपयोग हो जाता है? जब राग के साथ एकता को प्राप्त हो जाता है। वास्तव में ये जो जितना भेद विज्ञान अभ्यास जितना है ना, ये ध्रुव के लिए नहीं है। ध्रुव के बारे में तो पहली बार सुनते समझ जाए। जिसने ये समझ लिया कि ध्रुव के लिए अभ्यास करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, बहुत विचार करना पड़ेगा, समझ लो वो गया। वो ध्रुव के बारे में बाद में अभ्यास करे, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ध्रुव हूँ ऐसा तो प्रथम भूमिका में सुनते ही निर्णय बन जाना चाहिए कि वास्तव में ये ज्ञान स्वरूप चेतना द्रव्य मैं हूँ और शरीराधिक जड़ द्रव्य मेरे से भिन्न है, ऐसा सुनते ही एकदम निर्णय बन जाना चाहिए। उसके बाद अभ्यास चले तो चले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्रुव के लिए अभ्यास होना होता है। अब शरीर के लिए आप खाते हैं, पीते हैं, कपड़े पहनते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन अपने अहम पने के लिए थोड़ा ना अभ्यास कर रहे हैं कि वो अहम पना भूल गए जब कपड़े पहनाओ, अभी अहम पना भूल गए तो खाना खिलाओ। अहम पना तो सदाकाल चलता ही रहता है, और बाहर की कपड़े की क्रियाएं, खाने की क्रियाएं, ये सब चलती रहती हैं अपने आप सहज रूप से। लेकिन अहम पना नहीं टूटता बिल्कुल भी। जंगल में भेज दो, घर में ले आओ, पहना दो, नंगा कर दो, जो कर दो, चाहे नरक में भेज दो, लेकिन अहम पना नहीं टूटता बिल्कुल भी। ऐसे ही अहम पने को लिए नहीं कुछ करना। अहम पना तो पहली बार सुनते ही एकदम हो जाता है। कोई सोचे कि भैया सूक्ष्म चिंतन करना पड़ेगा, सूक्ष्म उपयोग करना पड़ेगा, अंदर डूबना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा, ये सब मिथ्या बातें हैं। ध्रुव के लिए इतने भारी काम ही नहीं है, इतना भारी ध्रुव नहीं है। ध्रुव तो बहुत सहज है, और सहज जीव को तुरंत प्राप्त हो जाता है। लिखा उन्होंने, राजमोहन जी ने पहले कलस्टिका के अंदर लिखा कि ध्रुव जो है, आत्मा जो है, वो सहज साध्य है कि यत्न साध्य है? सहज साध्य। हाँ, लिखते हैं सहज साध्य है, यत्न साध्य नहीं है। ये पहली भूमिका का जीव, जिसे मूंगफली छिल के खाना आता हो, जो मटर छिल सकता हो, हैं, जो लौकी से तो छिलका उतार सकता हो, हैं, ऐसी भूमिका वाला जीव आत्मा को ग्रहण कर सकता है? बताओ क्या अभ्यास चाहिए इसके लिए? मूर्ख व्यक्ति भी आत्मा को ग्रहण कर सकता है? बताओ क्या काय के लिए इतने गहरे डूब डूब के चाहिए, इतना चाहिए, वो चाहिए? ठीक है, बाद में अभ्यास आदि होते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन मैं ध्रुव हूँ ऐसा अभ्यास नहीं होता वो तो निर्णय हो चुका। तो ध्रुव के विशेष देखता है। ध्रुव सामान्य देखता है तब विशेष देखता है। यदि सामान्य ही ना हो तो विशेष किसका? ऐसा है ना। तो ये सब पुरुषों के बंध के कारण नहीं है। बंध का कारण केवल मन वचन काय की क्रिया को अपना कर्ता मानना है, कारण कुछ और है, कार्य कुछ और मानना, ये सभी बंध के कारण है। भावार्थ, यहाँ निश्चय न से एकमात्र राग आदि को ही बंध का कारण कहा है। यह आचार्य अमरचंद देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी कहा है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चाणक्य का ग्रंथ है। हालांकि उस चाणक्य के ग्रंथ में तो यदि हिंसा का पकड़ चल रहा है तो हिंसा का पकड़ के अंदर क्या करना चाहिए? चाणक्य के ग्रंथों के अंदर कि भैया बाहर में जीवों को मत मारो, जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये चाणक्य के ग्रंथों के अंदर कथन आना चाहिए। लेकिन वहाँ भी आचार्य ने ये कहा रागादि खलु हिंसा नाम, कि वहाँ भी बाहर में जीवों को बंध से हिंसा नहीं है, वहाँ भी जो जीव रागादि परिणाम करता है उससे हिंसा है। अब ये सारी बात जो चली, ये मिथ्या दृष्टि की बात चली। ये जितने कारण है ना, मानता है कारण कुछ और है, मानता कुछ और है। बहुत भ्रांतियां जीव को इस संबंध में है। यदा कदा शरीर का पोषण करता है। देव शास्त्र गुरु का भी अन्य स्वरूप जानता है। अब देव को जाता है तो इतनी भीड़ भरी पड़ी है, देव का स्वरूप नहीं जानते और देव को डेली दर्शन करने जाते हैं, और स्वरूप नहीं जानते देव का स्वरूप क्या है। लोक के अंदर एक भी कार्य बिना स्वरूप जान नहीं करता, सबका स्वरूप जानता है लोक के अंदर। लेकिन यहाँ ऐसी मिथ्या दृष्टि है कि देव दर्शन कराएगा तो पूरा काम कराएगा, लेकिन ये नहीं पता लगेगा कि यहाँ देव कौन है। वहाँ बाह्य शरीर आदि को ही देव समझता है। वांगे चतुष्टय आदि प्रात्याहार्य आदि हैं, उन्हें ही देव समझता है। हमारे पूर्वज ऐसे करते आ रहे थे, ऐसे अपनी भक्ति पूजा करनी शुरू कर देगा, वो एक परंपरा पकड़ लेता है, पद्धति बुद्धि से कर लेता है। शास्त्र को कहीं से ही पढ़ लेगा, कुछ भी पढ़ लेगा, मर्म नहीं भासता, वस्तु स्वरूप नहीं भासता। गुरु के अंदर भी चाहे किसी गुरु मान लेगा, कैसे ही मान लेगा, ये यदा कदा शरीर को अभिप्राय को पोषण करता रहता है अपने। जो वास्तविक धर्म है आत्मधर्म, उसको जानता ही नहीं है, उसको मानता भी नहीं। आगे कह रहे हैं, सम्य दृष्टि उपयोग में रागादिक नहीं करता
उपयोग का और राग का भेद जानकर रागादि का स्वामी नहीं होता, इसलिए उसे पूर्वोक्त चेष्टा से बंध नहीं होता, यह कहते हैं। टोटल मीनिंग इसके बारे में अच्छी बात की कि भाई एक मन वचन काय की क्रिया है, क्रिया परिणाम अभिप्राय, 3 चीज है उसके अंदर। क्या क्या लिखा? क्रिया परिणाम अभिप्राय। क्रिया परिणाम अभिप्राय। क्रिया से बंद होता है क्या? शरीर क्रिया से किसी चीज को बंद होता है? तो उन्होंने लिखा कि शरीर की क्रिया से बंद नहीं होता। अब शरीर की क्रिया के अंदर इस सारे शरीर की क्रिया को लेना है ना, कि लोक से भरा हुआ, कुदरत से भरा हुआ लोक, हलन चलन रूप मनोवचन काय की क्रिया, ये इंद्रियां और चेतन अचेतन का घात, ये सब किसकी क्रिया हैं? ये सब शरीर की आदि क्रिया हैं, मनोवचन काय की क्रिया हैं। इससे बंद होता है कि नहीं होता? कहने इससे बंद नहीं होता, क्रिया से बंद नहीं होता। दूसरी बात, जो जीव परिणाम करता है उससे बंद होता है कि नहीं होता? भाई परिणाम कर रहे, खोटे परिणाम आ जाते हैं, अच्छे परिणाम आ जाते हैं, इनसे बंद होता है कि नहीं होता? बड़ी सूक्ष्म और गहरी बातें हैं कि समझ लीजिए तो उसको समझ में आएगी मैं सोच क्या रहा था और हो क्या रहा है वास्तव में। सही बात है। जो परिणाम मेरे बन जाते हैं इनसे बंद होता है कि नहीं होता? जो कषाय के परिणाम हैं, जो आवृत्ति के परिणाम हैं, अप्रत्यगान प्रत्याघान के परिणाम हैं, मुझे इनसे बंद होता है कि नहीं होता? सोचने की बात है कि बंद का कारण क्या है। पहले बंद के लिए पीछे भाग लिया, पहले बंद का स्वरूप समझ लें कि बंद का स्वरूप क्या है। ट्रेन पकड़ने के लिए जाना है तो भाग लिया ट्रेन पकड़ने के लिए, ट्रेन जा रही है पकड़ने को, इसीलिए पहुंच जाएंगे, पहुंच तो जाएगा, कि कहाँ पहुंचेगा ये नहीं पता तेरे को कुछ भी समझ लेगा तेरी गाड़ी कहाँ निगोद में जाकर टिकेगी ना, पता नहीं लगेगा तेरे को, सही स्वरूप नहीं समझाएगा। तो मैंने लिखा कि परिणाम से बंद होता है कि नहीं होता? तो उन्होंने लिखा परिणामों से भी बंद नहीं होता। अब बताओ, कषाय के परिणाम बन रहे, क्रोध हो रहा, मान हो रहा, माया हो रही, लोभ हो रहा, अब वे लिख रहे हैं कि इनसे बंद नहीं हो रहा, और हमें क्या लग रहा है कि बंद ही नहीं से होता है, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से तो उन्होंने लिखा कि इसका बंद का मूल कारण क्या है? तो लिखा उन्होंने विपरीतानिवेश, विपरीत अभिप्राय ही बंद का मूल कारण है। जितने कार्य होते हैं अभिप्राय से ही होते हैं जीव के। अभिप्राय क्या है? और सम्य दृष्टि की पूजा भक्ति देखो और मिथ्या दृष्टि की पूजा भक्ति देखो, कहाँ डिफरेंस निकल जाते हैं इन दोनों के अंदर। सम्य दृष्टि का भोजन आदि, मिथ्या दृष्टि का भोजन आदि, ये अभिप्राय जहाँ जीव का होता है ना, उसकी आसक्ति वैसी दिखाई देती है बाहर में, परिणाम क्रिया वैसे हो जाते हैं उसके। लेकिन इतना सब होने के बाद भी जो जीव को अभिप्राय का भूल, मतलब अभिप्राय की भूल मैंने द्रव्य के संबंध में भूल, प्रयोजन भूल, तत्वों के संबंध में भूल, उसे ही अभिप्राय की भूल कहा। गोमट साजी में ऐसे लिखा, अजानमान गुरु के माध्यम से अप्रयोजन भूत बात हो और उसको अन्यथा जान ले तो उससे मिथ्या दृष्टि नहीं होता, उससे बंद नहीं होता। दोबारा बताऊं, क्या समझ में आ गया? दोबारा बताना। अप्रयोजन भूत बात को, 7 तत्वों के अलावा अप्रयोजन भूत बात है, और अजानमान गुरु के आश्रय से अन्यथा भी जान ले तो जीव मिथ्या दृष्टि नहीं होता। लेकिन प्रयोजन भूत तत्वों को रंच मादरी उल्टा जान ले तो पूरा बंद हो जाता है इसलिए प्रयोजन भूत तत्वों का सही जानना बहुत जरूरी है। बाकी लोक की वस्तुओं को तू जान, मत जान, कम जान, ज्यादा जान, उल्टा जान, उनसे बंद नहीं होता। हाँ, इसलिए मूल क्या है? अभिप्राय की भूल जो है मूल भूल है। मूल अभिप्राय की भूल नहीं बढ़ती है, वो 7 तत्वों के ज्ञान से, 6 द्रव्य के ज्ञान से और भेद विज्ञान से है। इन सब के अभ्यास से मूल जो अंदर में भूल पड़ी है उसका निराकरण होता है और भूल मिटती है और जीव को वस्तु स्वरूप का पता लगता है। वस्तु स्वरूप क्या है इसको कहते हैं अभिप्राय की भूल मिटती है। अब वो जो इसका अभिप्राय सम्यक है वो दर्शन करेगा तो सम्यक। अब भले वो जो मिथ्या दृष्टि है वो 6-6 घंटे मंदिर में बैठे और ये 5-10 मिनट में पूजा कर ले, ये नहीं कह रहे कि 5-10 मिनट बैठ कर क्या हो, कदाचित कभी कोई प्रसंग पड़ जाए और 5-10 मिनट में पूजा करने के जो प्रसंग पड़ जाए तो भी ये 5-10 मिनट में पूरा काम कर लेगा अपना, और वो 6-6 घंटे बैठ के काम नहीं कर पाएगा। क्यों? बात कम ज्यादा की नहीं है, बात सच्चे और झूठे की है। क्या कहा? बात सच्चे और झूठे की है, कम ज्यादा की नहीं है, क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए हाँ ये बात तो है। आप ले आओ मटर सब्जी कोई भी ले आओ, कोई खराब मटर हो ले आओ आप 100 किलो, छांट लेंगे
और 1-2 किलोमीटर मिलती है बढ़िया एकदम, तो क्या क्या कौन सी लाओगे बताओ? हैं? बढ़िया वाली लाएंगे। बढ़िया वाली। बात क्वांटिटी की नहीं है, बात तो उसकी क्वालिटी की है। मिथ्या दृष्टि की क्वालिटी खोटी है। करता तो बहुत है, बहुत करता है, बहुत करता है, ऐसा नहीं करता, लेकिन भैया तेरे से जितने उपाय करता है वे सब उपाय मिथ्या हैं। तू जितने उपाय करता है झपट्टे मारता है बाहर में भैया, बाहर ही बाहर झपट्टे मारता है। तुझे अंतरंग नहीं दिखाई देता? अंतरंग ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा बैठा है, तुझे वो नहीं दिखता? अब वो न दिखने से झपट्टे बाहर मारता है, भेद ज्ञान करता नहीं है, वस्तु को जानता नहीं है, प्रयोजनभूत तत्व को जानता नहीं है। टोटल नहीं लिखा, प्रयोजनभूत 7 तत्व ही क्यों हैं, पूरा विषय दिया उसके अंदर। और 7 ही क्यों हैं, इसके अलावा और जोड़ लो इसके अंदर, तो उन्हें सिद्धि करी उसकी कि 7 हैं और प्रयोजनभूत ही हैं। और प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में छोटी भूल मतलब पूरी भूल, और एक तत्व की भूल यानी सब तत्वों की भूल, ऐसा लिखा हुआ है टोटल में जी ने। बढ़िया प्रकरण है, खैर पढ़ने लायक प्रकरण है सब, और सब श्रद्धा को इन्वॉल्व करने के लिए है। ध्रुव का पता तो लग गया मेरे को, मैं ध्रुव हूँ, इतना तो मुझे पता लग गया। अब तो चारित्र मोहनीय कर्म के उदय में जो स्थिरता नहीं हो पाती, अब तो उसके स्थिर करने का अभ्यास है बस आगे। श्रद्धा तो निर्मल सुनते हो जाती है एक बार कि हाँ मैं हूँ और हूँ, ऐसा। द्रव्य प्रवर्तन बहुत हुए, लेकिन मेरे द्रव्य का परिवर्तन नहीं हुआ कभी भी। यहाँ ये कह रहे समय दृष्टि उपयोग में रागादिक नहीं करता। क्यों नहीं करता? रागादिक तो उसके होते हैं, तो क्यों नहीं करता? क्योंकि वे दोनों का भेद जान करके उनका स्वामी नहीं होता। बड़ा गजब शब्द है स्वामी। अब धर्मशाला में जाओ, हम चले जाते हैं कि यात्रा वात्रा धर्मशाला में रहते हैं ना जा करके, तब तो धर्मशाला भी थोड़ा बदल गई। अब तो पहले तो धर्मशाला भी पुरानी स्टाइल में होती थी, अब सब नए कमरे बन गए बढ़िया। अब है तो धर्मशाला ही, तो धर्मशाला में जाते हैं और रहते हैं 5, 7, 10 दिन के लिए जितने भी रहते हैं। तो कैसे रहते हैं, स्वामी बन के कि बिना स्वामी बने? धर्मशाला में जब रहते हैं तो बिना स्वामी बने रहते हैं। और इसका ये जो तेरी धर्मशाला में बैठा तू, ये चलो वो 10-20 दिन की धर्मशाला है, 10-20 साल की धर्मशाला है। है कि नहीं? कोई परमानेंट स्थायी अड्डा है क्या तेरा? है सही बात। एक होता है टेम्परेरी एड्रेस, एक होता है परमानेंट एड्रेस। तो कहते हैं परमानेंट एड्रेस मेरा ये है। तेरा जो परमानेंट एड्रेस है ना, वो भी टेम्परेरी एड्रेस है, वो परमानेंट एड्रेस नहीं है। तेरा परमानेंट एड्रेस क्या है? परमानेंट एड्रेस तेरा क्या है? कि तेरा ज्ञान तेरा परमानेंट एड्रेस है। और जो तू नाम लेता है ना बाहर में कि मैं नवीन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ, ये तेरे स्थायी पते नहीं है। और धर्मशाला का मालिक समझ ले तो चोर कहलाता है। इसलिए उसे पूर्वोक्त चेष्टा से बंद नहीं होता, क्योंकि उसका स्वामी नहीं बनता। कर्मों को उदय को कर्म को उदय जानता है, और ज्ञान के उदय को ज्ञान का उदय जानता है। कर्म और राग ज्ञान और राग अलग अलग हैं। निहाल भाई जी ने तो कमाल कर दिया। वो पढ़ रहा उन्होंने वहाँ पर कि अपने किताब दे देते उनको पढ़ने के लिए, कोई दे देते किताब उनको पढ़ने के लिए। तो इतनी किताब आ गई स्वामी जी के हाथ में, ढूंढ बहुत बची रहती थी कि तत्व क्या है, मार्ग क्या है, समझ में आता नहीं था। क्योंकि गुरुगम के बिना ज्ञान मिलना मुश्किल है। गुरुगम ना हो, गुरु की वाणी ना हो तो ज्ञान मिलता नहीं। तो स्वामी जी का उसने पढ़ा हो कि भैया आवश्यक 6 नहीं है, आवश्यक 1 है। तो दिमाग खलबली मच गई उनके। कहना छठ आवश्यक तो हमने पढ़े थे भैया, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये करो तो वही छठ आवश्यक तो करने में जरूरी है। तो उस नियम सारजी की गाथा चल रही थी, नियम सारजी में आचार्य कुंती देवी गाथा आई कि आवश्यक 6 नहीं है, आवश्यक 1 है। और क्या है क्या है, तो खलबली दिमाग में इतनी मची, सोनगढ़ी पहुंच गए वहीं पर सुनने के लिए। तो वहाँ पर गए, तो वहाँ पर जब बैठे तो वहाँ पर बात चली, राग अने ज्ञान जुदा जुदा 6 बात चली वहाँ पर। तो इतनी बात पकड़ ली बस, ज्ञान और राग जुदा जुदा, ज्ञान और राग जुदा जुदा, ज्ञान और राग जुदा जुदा। बुद्धि बहुत तीव्र नहीं थी उनकी, शब्द बहुत तेज नहीं था। तो एक इस बात को लेकर कमरे में बैठ गए, कमरा अब भी है वहाँ पर। उस कमरे में बैठ गए, संवेदन हो गया उनको, रात को ही बैठ गए इसी बात को लेकर के, ज्ञान और राग जुदा है, ज्ञान और राग जुदा है। जैसे शिवभूति महाराज का हुआ था ना, छिलका और तुष मास भिन्नम, तुष मास भिन्नम। कोई मंत्र नहीं है हमारे यहाँ तुष मास भिन्नम, तुष मास भिन्नम कोई मंत्र हो हमारे यहाँ, ऐसा कोई मंत्र नहीं है हमारे यहाँ तुष मास भिन्नम। वो तो मंत्र को पढ़ाया था उनको आचार्य देव ने।
वो याद रहा नहीं, और दाल से छिलका लग कर रही थी तो वो याद बस इतना रह गया, तुझमाज बिन्ना तुझमाज बिन्ना। वो उसने पूछा क्या कर रही है, क्या तुझमाज बिन्ना। अब बात बताओ, इतना इतना सिद्धांत काफी है कि नहीं है मोक्ष प्राप्ति के लिए? सही बात है, दाल अलग छिलका अलग। अरे दाल छिलका, मूंगफली का छिलका अलग, मूंगफली का दाना अलग, मटर का छिलका अलग, मटर का दाना अलग। ये सब है कि नहीं है? ये छिलका जो रखा है यहाँ पर, ये छिलका अलग, राजमा अलग। तो खाता क्या है, छिलका खाता है कि दाना खाता है? बादाम फोड़ा, बादाम का छिलका अलग, गिरी अलग। अखरोट फोड़ा, अखरोट का छिलका अलग, अखरोट की गिरी अलग। ये तो हर चीज में लगा रहा है ना, इसमें भेद विज्ञान करने में क्या दिक्कत है? साथ में भेद विज्ञान कर लो, कौन मना करता है करने के लिए? अरे जड़ का कार्य जो है, पूरे दिन जड़ का कार्य चलता है, ये स्कंदों का कार्य चलता है, पुद्गल स्कंदों का कार्य पूरे दिन चलता रहता है। तो पुद्गल के स्कंदों का कार्य पुद्गल में, जड़ का कार्य जड़ में, और जीव चेतन द्रव्य है, जीव चेतन द्रव्य का कार्य जीव में। हाँ, इतनी बात समझी ना तो भाई धर्म तेरा होगा नहीं, इतनी बात तो समझनी पड़ेगी। मिनिमम इतना कोर्स तो चाहिए, कुछ भी कर मिनिमम इतना तो चाहिए। वो 10 दिन व्रत कर लेते हैं ना, तो 10 दिन का दशहरा व्रत कर लेते हैं, तो व्रत करके क्या रहते हैं, भूखे रहते हैं। अब वो खाली पेट क्या है, पित्त उछलता है, बहुत पित्त उछलता है, वो पित्त को दबाना पड़ता है उसको। तो व्रत वाले भी वो लौंग का पानी पीते हैं, थोड़ा सा गर्म पानी, गुनगुना पानी लौंग का ना, वो पी लेते हैं। उस लौंग के पानी से क्या होता है, वो पित्त बैठ जाता है, पित्त उछलना बंद हो जाता है। कि कम से कम तो इतना तो लेना पड़ेगा भाई। अब वो जो माता जी महाराज जी थे ना, श्यामली में 400-450 दिन का क्या करता, उन्होंने निर्जल व्रत करा था, 450 दिन का, 400 दिन का, वो इतने दिन व्रत ही रहे, भूखे रहे थे 400-450 दिन तक। नाम पता नहीं क्या था उनका, खाए नहीं कुछ इतने दिन तक। निर्जल कहने में भी उसमें इतनी तो है कि तुझे को वो पानी लौंग का लेना पड़ेगा भाई। ये तो मिनिमम डिमांड है इसकी शरीर की, इसके बिना बात नहीं मिल सकती। ऐसे यहाँ पर क्या है कि मिनिमम डिमांड क्या है कि जीव और पुद्गल अलग अलग है, मिनिमम डिमांड है, इसके बिना बात नहीं बन सकती। इतना कोर्स तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए उनका क्या होता है, वो स्वामी नहीं होता है, और स्वामी ना होने से बंद नहीं होता है। स्वामी ना होने में और स्वच्छंद होने में फर्क है। क्या कहा? स्वामी ना होने में स्वच्छंद होने में फर्क है। हाँ, स्वच्छंदी कहता है मैं नहीं हूँ, लेकिन अंदर में पूरा बैठा रहता है उसके स्वच्छंद के है कि मैं हूँ। और ये ज्ञानी भले दिखता हो बाहर में, करता हुआ सारे काम, तो भी उसको स्वामी बना नहीं होता, तो उसको अंदर से बंद भी उसका नहीं होता भाई। फल तो तेरे परिणाम में दिखाई देगा। मैंने बड़े पंडित से पूछ लिया एक बात कि बताओ जी, हमें क्या पता हम सही हैं कि नहीं है, हम तो चल रहे हैं, भाग रहे हैं, बस हमें कैसे पता लगे कि हम सही मार्ग पे हैं कि नहीं है। तो बड़े पंडित से मैं बहुत क्वेश्चन पूछ लेता था, और क्योंकि हिम्मत नहीं पड़ती थी, मैं सुबह जाता था, क्वेश्चन पूछ लेता था उनसे, और ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता था जो कि पूछ ना सके। और लोग क्या सोच रहे थे कि तूने पूछ कैसे लिया है प्रश्न। तो बोले सही काम का नतीजा सही होता है, गलत काम का नतीजा गलत होता है। मेरे से उस टाइम बोले, सुबह के टाइम की बात है, 7-6-7-8 बजे की सुबह मेरे से बोले। हमारा तो खैर महाभाग्य भैया, गुरुओं के चरण के स्पर्श मिले हमें, बड़े पंडित जैसे जीवों के, ये तो हमारा महाभाग्य ही है वास्तव में। ऐसे ज्ञानी जन मिली है और उनके चरण स्पर्श ही मिली है। मैं तो ले गया था हर जगह भी, मगर चरण स्पर्श करने भाई बड़े पंडित जी। तो बोले कि अच्छे परिणामों का, उससे सही काम का रिजल्ट भी सही आएगा, और गलत काम का रिजल्ट क्या आएगा, गलत आएगा। तो रिजल्ट चेक कर ले, तुझे पता लग जाए कारण सही देगा कि नहीं दे रहा। कारण सही होगा तो कार्य भी सही होगा। और लैब में करते हैं ना, टेस्टिंग करते हैं, अब रिजल्ट आ जाता है एकदम बढ़िया, तो क्या क्या लगता है उसको कि कारण सही था इसका मतलब, वो नोट कर लेता कारण को, उसको करता ही नहीं करता कारण नोट, और कारण को प्रसिद्ध कर देता है। रिजल्ट सही ना आए तो नोट करता है कारण को, फिर वो कारण को नोट भी करेगा, तो कारण को सही करने के लिए कि मेरी गलती कहाँ थी, इसलिए। तो स्वामी मानता है भैया, स्वच्छंदी नित्य नहीं होता, लेकिन स्वामी जानता है तो अपने दोष देखता है, दोष को दूर करता है, वो वस्तु स्वभाव को जानता है ना। अभी टाइम हो गया, 5 मिनट में गाथा पढ़नी है बस, ये फिर गाथा कल पढ़ लेंगे, आज समय भी ज़्यादा हो गया है ना, कल पढ़ लेंगे कल, क्योंकि गाथा ही पढ़ेंगे ना तो फिर वो टाइम लग जाएगा गाथा पढ़ने में। पढ़ने के बाद ना उसके बारे में विचार विमर्श भी होना चाहिए। हाँ, गाथाएं बड़ी भी हैं काफ़ी। अभी ये मिथष्टि गाथा चली थी ना, मिथष्टि तो तेल में लिपटा हुआ है, अब लिपटा तेल में, और समझ क्या रहा है कि पता नहीं यार मिट्टी चिपक रही है, गलती मिट्टी की है, तो जबरदस्ती में धूल रही है इतनी बेफालतू में, है ये मिट्टी,
ये मिट्टी ये शस्त्र वस्त्र ना होते ना तो ठीक था। ये धूल चिपक रही है, ये शस्त्र घुमा रहा हूँ ना, इससे धूल चिपक रही है मेरे को है। और नया आदमी आया, कहना इससे नहीं चिपक रही भैया, ये तो काट मार कर रहा ना, तूने पेड़ काट दिया, ये काट दिया, भाई इससे धूल चिपकती है। अब उसे क्या कह दिया, कहते तो हिंसा आदि होती है ना, हिंसा बंद होता है, तो हिंसा मत क्या कर, तेरा बंद रुक जाएगा। तो उसने क्या करा, बाहर में हिंसा छोड़ दी भैया। ये बाहर में तो कारण धारण करता है ना, खाता पीता है, इनसे बंद होता है, तो उसे क्या करा, खाना पीना छोड़ दिया भैया है। ये देह जो है ना तेरी, इससे बंद होता है, तो देह को सुखाना शुरू कर दिया। अब बताओ, ऐसे ऐसे बंद के सुन करके जीव को अनादि काल की मिथ्या दृष्टि ऐसी है कि बाहर पहुंचता है, उसको लगता ही नहीं बात कहीं और से। जबकि ज्ञानी जनों की बाह्य क्रियाएं ऐसी होती हैं, ये बात नक्की है, ज्ञानी जनों की क्रियाएं बाहर में ऐसी देखी जाती हैं, मुनिराजों की क्रियाएं ऐसी देखी जाती हैं। ऐसी क्रियाएं देखने पर वो अंतरंग तो पकड़ता नहीं है, और उनकी बाहरी क्रियाएं पकड़ लेता है। समझ में आया कि ज्ञानी जन तो बाहर हैं भैया, ये व्रत करते हैं तो बस व्रत करने शुरू कर दी, ये तो पूजा करते हैं तो पूजा करनी शुरू कर दी। वो वस्तु स्वरूप समझता नहीं है कि वो वस्तु स्वरूप कहाँ चल रहा है उसका, तो भागता रहता है। ये जो व्यवहारवासी होते हैं ना, ये मंदिर में बैठ के पाठ पूजा पढ़ते हैं, तो बस वो पूजा पढ़ते रहेंगे, लाइन पढ़ते रहेंगे, फटाफट पता नहीं लगेगा कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या नहीं पढ़ रहे हैं। और टाइम होता है ना, तो क्या एक पाठ पढ़ लो, दूसरा पढ़ लो, तीसरा पढ़ लो, 10 पाठ पढ़ लो। अब टाइम बच गया तब क्या करें, इन पाठ को दोबारा पढ़ लो। अब वो उसको पढ़ता रहेगा, कोर्स को पूरा करेगा, और जाके अपना खाने पीने करके सोचेगा धर्म कर लिया मैंने। इससे माँ से धर्म नहीं होता। धर्म प्रैक्टिकल मार्ग है, थियोरटिकल मार्ग नहीं है। हाँ, कोई समझे थियोरटिकल मार्ग है और ऐसे करने से मेरे कर्म कट जाएंगे, तो ऐसा करते रहने से कर्म कटेंगे नहीं, उल्टा कर्म क्या होंगे, बन जाएंगे, बंद हो जाएगा। और सारा फल जो है वो कर्मों पे आता है भैया। तेरे परिणाम जितने खराब होंगे, खोटे होंगे, व्यवहारवासी होगा, निश्चयवासी होगा, उभयवासी होगा, सबका फल कहाँ आएगा निकल करके, सबका फल तेरे परिणामों पे निकल कर आएगा। तू दुखी है, इसका मतलब कहीं गलती चल रही है, तो क्या कर, उस गलती को सुधारने का उपाय करो, भेद विज्ञान करके अपने जीव स्वभाव को वास्तव में जैसा है, जिस प्रकार भार पोसता है ना, इसी प्रकार आत्मा को पोस अपने। जहां श्रद्धा समर्पित हो जाती है वहां सर्व समर्पण हो जाता है। क्या कहा, जहाँ श्रद्धा समर्पित हो जाती है वहाँ सब समर्पित हो जाता है, वहां सर्व समर्पण हो जाता है। अब श्रद्धा सम्यक है तो जो करेगा सब सम्यक, और श्रद्धा मिथ्या है तो जो करेगा सब मिथ्या। तो काम कहाँ करना, वे चेक करता रहे, ज्ञान करता रहे, श्रद्धा चेक करता रहे, ज्ञान करता रहे, श्रद्धा चेक करता रहे, सारा फल तेरे पता लग जाएगा कि श्रद्धा सम्यक है कि नहीं है। वो ज्ञान का काम जांच करना ही तो है। ज्ञान इज अ वेटर, हम वेट करते हैं ना, वेटर है हम तो हमारा बैठे रहने काफ़ी है वो पता लग जाए ना वेटर आ रहा है, तो सब कुछ सही हो जाता है अपने आप ही, सारे खाते बहियाँ सब लेन देन सब सही हो जाता है अपने आप। क्या करा वेटर, तो अभी तो आया भी नहीं है, तो कुछ करा भी नहीं है वेटर ने, आने से पहले ही सही। इस तरह क्या है कि श्रद्धा के ऊपर जांच बैठा दो, जांच करता है बस ज्ञान का काम कुछ नहीं है, बस जांच करना। आप सीसीटीवी कैमरे लगा दो कहीं पर ऑफिस में, तो फिर वहाँ हंसी मजाक ठट्टे नहीं होते वहाँ पर, बस क्या क्या कर रखा, सीसीटीवी लगा हुआ है बस। अब वहाँ ऑफिस में इतनी हंसी मजाक मस्करी ये सब नहीं चलते, वहाँ क्या काम चलता है वहाँ पर। ऐसे क्या करना है, बस ज्ञान में देखना है, बस दोष देखना ही दोष दूर करने का उपाय है। क्या कहा, दोष देखना ही दोष दूर करने का उपाय है। हाँ, दोष को देख लो बस, तुम अपना आप कुछ मत करो, कुछ करना ले रहा कुछ नहीं है, बस दोष देखते रहो कि दोष है, बस दोष का ज्ञान आया तो दोष रह नहीं सकता फिर उसके बाद। आज दोष का है, श्रद्धा के अंदर मोह का दोष है, अभिप्राय के अंदर दोष है, तो अभिप्राय को और उसके दोष को जांच करते रहो, बस वो दूर हो जाएगा अपना आप। को दूर के लिए डंडे लेकर हमने भगाना है उसको कि बंदूक चलानी है, तोप चलानी है, सेना लगा देनी है, यहाँ पर कोई ऐसा थोड़ा है। यहाँ तो बस कि मुझे मिथ्या दृष्टि क्यों बढ़ती है, मैं बाहर में क्यों लौटता हूँ, बस जांचना है उसको, देखना है और चला जाएगा अपना, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ये है ना, गाथा जो है इसकी, जो है ये जो गाथा है इसकी 5 गाथाएं आएंगी। अब सम्य दृष्टि के लिए 5 गाथाएं आएंगी इसकी, है ना। पेज नंबर आएगा 591, 600 पेज आने वाला है। अब वो स्वामी नहीं होता, उत्थानिका इसकी होगी, और बाकी गाथाएं जो है इसकी थोड़ी सी 1 2 3 4 5 6 पेज में है, 3 कलश इसके ऊपर, चलेगा 2 दिन 3 दिन तो। चलो, निज निधि निज में बताई,
ये अनंत अनंत प्रकार